Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel, and this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about budget 2023. आज हम लोग बजट के कुछ पार्ट को देखने वाले हैं और इसमें किस पार्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, नेट जीरो कमिटमेंट को लेके। ठीक है, तो गोइंग ग्रीन ऑन बजट 2023 एंड इंडियाज नेट जीरो कमिटमेंट बताया जा रहा है कि गोइंग ग्रीन हम लोग किधर जा रहे हैं, जीरो करने के जा रहे हैं, नेट जीरो कमिटमेंट के बात पे चल रहे हैं। ठीक है, अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। ऑन बजट 2023 में इसको लेके क्या क्या आई है, क्या क्या बात आई है, ठीक है, क्या क्या बजट आया है एंड इंडिया का जो नेट जीरो कमिटमेंट है। ठीक है, आज हम लोग इससे रिलेटेड आज का ये एडिटोरियल है। द बजट कैन हेल्प इंडियाज ट्रांजिशन आउट ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। बताया जा रहा है कि जो बजट है वो हेल्प करेगा इंडिया को ट्रांजिशन करने में आउट ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल की, जो कि डिपेंडेंस था फॉसिल फ्यूल में, उससे इसको हटने में मदद करेगा। ठीक है, द बजट कैन हेल्प इंडियाज ट्रांजिशन आउट ऑफ इट डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल। अगर बजट वो जो किसमें बजट जो है वो आए नेट जीरो कमिटमेंट में। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का लेटेस्ट जो बजट है इज़ नोट वर्दी है फॉर द एम्फेसिस सी हैज़ लेड, जैसा वो बताई है एम्फेसिस कर रही है ऑन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। और वो किस चीज़ में एम्फेसिस की है अपना बातों को कि कमिटमेंट टू मूव टूवर्ड नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 तक। ये टारगेट था कि 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन हम लोग को करना है। एज एन आर्टिकल जो प्रेजेंट किया गया एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में इन डेवोस लास्ट मंथ, उसमें नोट किया गया कि इंडिया जो वो होल्ड कर रहा है द की टू हिटिंग करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट को और चेंज कर अपना टारगेट को गिवन इट्स सीजेबल एंड ग्रोइंग एनर्जी नीड, जैसा नीड है वैसा ग्रो हो रहा है विद द कंट्रीज पॉपुलेशन। अगर हम लोग कंट्रीज के पॉपुलेशन को देखें, सेट टू ओवरटेक कर चाइना को भी एंड सम टाइम दिस ईयर। ठीक है, इंडियाज एपिटाइट फॉर एनर्जी, इंडिया को अब किस चीज़ का जरूरत है, नीड है एनर्जी का, टू प्रोपेल करने के लिए। प्रोपेल मतलब कि आगे की ओर बढ़ना, मूव ऑन करना, एपिटाइट फॉर एनर्जी टू मूव ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एंड इज सेट टू सर्च एक्सपोनेंशियली, और इसके लिए क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, सारे टारगेट सेट हो रहे हैं। द ट्रांजिशन इज टू ग्रीन अल्टरनेटिव फ्रॉम द करंट रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इज देयर फॉर एन अर्जेंट इम्पेरेटिव एंड एन अपॉर्चुनिटी टू लिवरेज दिस मूव टू कैटलाइज ए न्यू इंडस्ट्री, जनरेट जॉब्स ऑन सीजेबल सेल एंड एड टू ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट। अब क्या बताया जा रहा है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है टू ग्रीन अल्टरनेटिव फ्रॉम द करंट, जो कि हम लोग अभी रिलायंस किस पे कर रहे थे, फॉसिल फ्यूल्स पे, और फॉसिल फ्यूल से अभी हम लोग किसके ओर जा रहे हैं, ग्रीन की ओर जा रहे हैं। इस देयरफॉर क्यों ये अर्जेंट है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, लिवरेज है। ये मूव जो है वो कैटलाइज करेगा एक न्यू इंडस्ट्री और जनरेट जॉब करेगा ऑन सीजेबल स्केल में एंड एड टू ओवरऑल इकोनॉमी का आउटपुट भी क्या हो गया, अच्छा आएगा, ग्रोथ भी आएगा इस वजह से। इन ए नोट, अगर हम लोग देखें तो इन ए नोट टू दिस बजट 2023 जो है 24 डिवोटेड ए फेयर अमाउंट ऑफ स्पेस ला रहा है टू द ग्रीन इंडस्ट्रियल के लिए एंड इकोनॉमिक ट्रांजिशन के लिए, जो कि जरूरत था। विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर हम लोग देखें तो ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि रिवोल्यूशन हो रहा है वो पोइज कर रहा है टू टेक ऑफ करने के लिए एज एवरी ऑटोमोबाइल मेजर रोल्स को, जो कि आउट न्यू ईवी मॉडल टैप डिमांड कर रहा है। द एबिलिटी ऑफ ए इंडिजिनियसली प्रोड्यूस, जो कि लिथियम आयरन बैटरी से बना हुआ एंड हैज़ बिकम नेसेसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, स्पेशली टू लोअर द कॉस्ट। ठीक है, तो अभी क्या हम लोग को ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़रूरत है। ठीक है, कि इसमें क्यों हो रहा है, फॉसिल फ्यूल पे हम लोग डिपेंड नहीं रह रहे, बट जिस पे डिपेंडेंट है उसके लिए भी तो लिथियम आयरन बैटरीज चाहिए। ठीक है, तो जो कि क्या है, नेसेसिटी इसके लिए, स्पेशली लोअर द कॉस्ट ऑफ ईवी। ठीक है, और इसका कॉस्ट जो वो लोअर करने के लिए द बजट जो वो हटिंगली प्रपोजेस करा एग्जाम करने के लिए कस्टम ड्यूटी को ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स अगर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें जो है कस्टम ड्यूटी को हटाया जाए, ये भी क्या किया गया है, प्रपोज किया गया। एंड मैकेनरी रिक्वायर जो मैन्युफैक्चर करने के लिए होता है, दिस आउट टू गिव ए फ्लिप, और ये फ्लिप करेगा टू लोकल कंपनीज एंड लुकिंग टू सेटअप ईवी बैटरी प्लांट। और यहाँ पे क्या हो सकता है, मे बी कि कंपनी सेटअप होंगी ईवी बैटरीज प्लांट्स। अनदर की प्रपोजल जो रिलेट कर रहा है टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म टू सपोर्ट करने के लिए क्रिएशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद द कैपेसिटी ऑफ 4000 MWH। बताया जा रहा है कि अनदर की जो प्रपोज किया गया है रिलेट्स करने के लिए टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वायबिलिटी, जो गैप है फंडिंग का मैकेनिज्म टू सपोर्ट करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद ए कैपेसिटी ऑफ 4000 MWH। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो क्रिटिकल है इन पावर ग्रिड स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, एंड एसेंशियल है इंडिया के इंक्रीज इट्स रिलायंस ऑन अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जैसे कि हम लोग अल्टरनेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग डिपेंडेंस जो वो हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंस हम लोग हटा रहे हैं फॉसिल फ्यूल से, तो वो डिपेंडेंस अगर हम लोग वहाँ से हटा रहे हैं तो कहीं और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा, वहाँ हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, प्लांट खड़ा करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करने वाला है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है कैपेसिटी का यहाँ पे क्या होने वाला है, सपोर्ट होने वाला है। और यहाँ पे भी क्या होने वाला है, अगला चीज़ कि कंपनी जो है वो लुकिंग किया जा रहा है सेटअप करने के लिए ईवी बैटरी प्लांट का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो पाए फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोल में जो हम लोग का डिपेंडेंस है वो क्या हो, डिक्रीज हो। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है क्रूशियल है पावर ग्रिड स्टेबलाइजेशन करने के लिए, एसेंशियल है इंडिया के इंक्रीज करने के लिए। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हम लोग के लिए और ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। विद द विंड टर्बाइन फार्म्स एंड सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट जो कि है कैरेक्टरिस्टिकली प्रोड्यूसर ऑफ वाइबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बताया जा रहा है कि ये हम लोग के लिए किसके लिए काम आता है, विंड टर्बाइन फार्म्स एंड सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट जो वो हम लोग के लिए हम लोग को किस वे में हेल्प करता है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई में हेल्प कर सकता है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम में हेल्प कर सकता है, जो कि बिकेम इनेबल होगा इंस्टॉलिंग करने में इलेक्ट्रिसिटी। दिस जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस करता है एट देयर पिक आउटपुट इन स्टोर, जो कि बहुत ज़्यादा पिक में आता है, प्रोड्यूस होता है, और इस चीज़ को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं एंड देन सप्लाई कर सकते हैं टू मैच द डिमांड करने के लिए अराइविंग एट द ग्राइड फ्रॉम हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए। मिसेस सीतारमन जो है वो क्या की है, एक असाइड कर दी वाइटल ₹8,300 करोड़ टूवर्ड ₹20,700 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए फॉर बिल्डिंग एंड इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए फॉर द एविक्यूशन एंड ग्राइड इंटीग्रेशन ऑफ 13 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फ्रॉम लद्दाख से विद इट्स वास्ट स्ट्रेचेस, जो कि बहुत वास्ट स्ट्रेच ऑफ बैरन लैंड पे हो रहा है, एंड वन ऑफ द कंट्रीज हाईएस्ट लेवल ऑफ सनलाइट एबिलिटी वहाँ पे रहने वाला है। लद्दाख इज कंसिडर्ड इन आइडियल लोकेशन, लद्दाख को क्या माना जा रहा है, एक आइडियल लोकेशन माना जा रहा है, किसके लिए, फोटो वोल्टेनिक एरेज के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग करने के लिए सब्सटेंशियल कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर के लिए। द ट्रांसमिशन लाइन विल जो हेल्प करने वाला एड्रेस करने के लिए कि वॉट हैड सो फार हम लोग किए हुए हडल जो कि सेटिंग अप करने में आ रहा है सोलर कैपेसिटी इन द रीजन गिवन इट्स रिमोटनेस फ्रॉम इंडियाज मेन पावर ग्रिड, जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, रिमोटनेस है, और इंडिया का मेन पावर ग्रिड भी लद्दाख में होने वाला है, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो ये चीज़ एडिटोरियल मेनली यहाँ पे बताया गया है कि जो निर्मला सीतारमन है जी हैं वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, और कुछ बजट भी रखा गया है इस चीज़ के लिए कि हम लोग को जो डिपेंडेंस है, जो डिपेंडिंग हम लोग हैं फॉसिल फ्यूल ये सब में, कि वो बाहर से इंपोर्ट करो उसमें अलग पैसा खर्च, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है प्राइस भी इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो काम अभी किया जा रहा है बाय बीजेपी गवर्नमेंट, ये बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था। आई थिंक बिफोर 20 ईयर अगर ये प्रोजेक्ट सब अगर शुरू होता, टारगेट शुरू होता, तो अभी हम लोग का कंट्री कहाँ हो चुका था। बट एज एज्यूमिंग अब जो होना था हो गया, बट अभी इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है और हम लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सो थैंक यू गाइज।